रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के सदर तारक खान जदौन ने कहा है कि चैम्बर अपने मेम्बरान को सेहत की सहूलियात देने के लिए कोशियाँ है। अब हेल्थ के मामले में भी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स सबसे आगे है। शुगर के नुकसानात और इससे आगाही हर किसी के लिए ज़रूरी है। चैम्बर इसी तरह मेडिकल कैंप का एहतमाम करता रहेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को शुगर से पैदा होने वाली बीमारियों से आगाह किया जाए ताकि आने वाली नस्ल को मुसीबत से बचाया जा सके। इनकी हालात का दार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ चैम्बर के ज़रिए एहतमाम हुसैन लाखानी इंटरनेशनल अस्पताल और मीठी ज़िंदगी के ताउन से मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए किया। अयूब नेशनल पार्क के ज़रिए एहतमाम फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल का स्पोर्ट्स डे मनाया गया। फ्यूचर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम 25 ब्रांचेस ने बढ़ चढ़ कर खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान एक्सूसी डीजी आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ अख्त ने कहा कि स्कूलों में खेलों के फ़रोग के लिए अयूब नेशनल पार्क के अंदर खेलों की सहूलियात फराहम की गई हैं। इन सहूलियात की बदौलत आने वाली नस्लों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। हम इस तरह की सरगर्मियों को तरवीज देते हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। उन्होंने चेयरमैन फ्यूचर फाउंडेशन राना सोहेल की खिदमत को सराहते हुए इन्हें खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इतनी बड़ी तादाद में और तलबात को यहाँ लेकर आए और फिर इनको यहाँ संभाला भी। इस तरह बच्चों में उन्होंने खेलों की फ़रोग देने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी की निजकारी और हुकूमत पंजाब की जानब से कॉलेज और इसके अरबों रुपए मालियत की जायदाद मसीही मशीनरी के हवाले करने के इकदाम के खिलाफ कॉलेज के हज़ारों तलबा ने इस्लामी जमीयत तलबा के ज़रिए तमाम एहतजाजी जुलूस निकाला और एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत इस्लामी जमीयत तलबा कॉलेज जोन और रावलपिंडी के नाज़िम माविया मलक ने की। मुजाहिरीन ने कॉलेज की निजकारी नामंजूर के नारे भी लगाए। तलबा ने एहतजाजी कलमात पर मबनी प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। एहतजाजी जुलूस लियाकत रोड से होता हुआ मरी रोड पर लियाकत चौक तक निकाला गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए माविया मलक ने कहा कि कॉलेज की निजकारी से गरीब तलबा की तालीम का असूल नामुमकिन है, क्योंकि मसीही मशीनरी वाले भारी फीसेस वसूल करके तालीम देंगे। तशद्दुद, जुल्म, नाइंसाफ़ी दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात के मुनाफी अमाल हैं। कोई माशरा ख़वातीन के हकूक़ दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन हमारे माशरे की आबादी का गालिब हिस्सा हैं और मुल्की तमीर और तरक्की में पेश हैं। इन ख्यालात का दार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और तरक्की पसंद फलाही तंजीम के सदर मोहम्मद आमर सिद्दीकी ने ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन के मौका पर कारकुनान से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम इंसानी हकूक़ का लंबरदार है। 1400 साल कबल ही इस्लाम ने ख़वातीन को माँ, बहन, बीवी और बेटी जैसे अजीम रिश्तों से मंसूब करके इज़्ज़तों से नवाजा। इन्हें तालीम और जायदाद में हक़ दिया, तशद्दुद से आज़ाद ज़िंदगी इंसानों का हक़ दिया। मगर आज के जदीद दौर में भी दुनिया भर की ख़वातीन को अगवा, जिनसे तशद्दुद, खुदकुशियाँ, चूल्हा फटने और तेज़ाब गर्दी जैसे दिलखराश वाक़यात का सामना है। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा महाज अमन कमेटी सफ़ीर अमन मुमताज़ मजहबी स्कॉलर अल्लामा पीर सैयद अज़हार बुखारी ने कहा है कि इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान और अमन व अमान हमारी पहचान है। अमन वक्त की नहीं, हर वक्त की अहम ज़रूरत है। इनकलाब फसाद से नहीं, इत्तेहाद से आएगा। नफ़रत की मंडियाँ खुल गई हैं। दिल में बुग़्ज़, हसद और नफ़रत के कीड़े पालने वाले ही असल में फितना को फ़रोग देते हैं। हमारे मजहबी लीडर सिर्फ चंद लम्हों के लिए इकट्ठा होने के बजाय हमेशा के लिए मुत्तहिद होकर तूफ़ान बन जाएँ तो हर फसाद बर्बाद हो जाएगा। CPO सैयद शहजाद बुखारी को कोर कमेटी से मुशावरत करना फितना परस्तों के लिए ख़तरे की घंटी है। पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इत्तेहाद से करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का दार उन्होंने हाफ़िज़ इकबाल रिज़वी, अल्लामा सैयद ज़ाहिद काज़मी, पीर सैयद अतीकुर रहमान शाह, सैयद चिरागुद्दीन शाह, मौलाना सैफुल्लाह सैफ़ी और काजी ज़हूर इलाही, शौकत जाफ़री, काजी अब्दुल रशीद, मौलाना अशरफ अली, अल्लामा कौसर अब्बास कमी से कोर कमेटी इजलास में किया।